बिस्कुट का पैकेट। राजू एक 2 साल का गरीब बच्चा था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और चाहते थे कि राजू बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। राजू हर बच्चे की तरह ही नटखट था। वही शैतानियां, वही हुड़दंग और उछलना कूदना करता जो उसकी उम्र के बच्चे करते हैं। हाँ, राजू को बिस्कुट बहुत पसंद था, और वो भी कोई ऐसा वैसा बिस्कुट नहीं, क्रीम वाला बिस्कुट। लेकिन राजू के माँ बाप 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, तो राजू के लिए बिस्किट कहाँ से लाते। कुछ दिनों से राजू के माँ बाप को काम नहीं मिला और घर की हालत खराब हो गई। थोड़ा बहुत जुगाड़ करके वो राजू को खिला रहे थे, लेकिन अब तो उसका भी बंदोबस्त मुश्किल लग रहा था। राजू के पिता काम ढूंढने घर से निकले थे और सांझ हो गई, अब तक नहीं लौटे। गीता राह तक रही थी और निराशा ने उसके चेहरे को सांवले से काला कर दिया था। उसे पता था कि आज भी कोई काम नहीं मिला, और वो पास ही मिट्टी में खेल रहे राजू को देखकर सोच रही थी कि राजू को अब क्या खिलाएगी। तभी उसे राजू के पिता आते हुए दिखाई दिए। पिता को देख राजू भागकर पिता की गोद में जा बैठा। थका हुआ भूरा गीता से बोला, थोड़ा पानी पिलाना। गीता ने लोटे में पानी भर भूरा को दे दिया, जिसे भूरा ने बिना सांस लिए पी लिया। बाबा मोटर मोटर। तभी सड़क की तरफ इशारा करके राजू बोला, हाँ बेटा मोटर, जा खेल बाहर जाकर। राजू पिता की गोद से उतरकर बाहर खेलने चला गया। काम मिला? गीता ने पूछा। नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला, लेकिन कल से तुझको काम पर जाना है। भूरा गीता से बोला। कहाँ? गीता ने पूछा। वो पास ही में जो पीले रंग की कोठी है ना, उधर। उनकी नौकरानी शादी में गाँव गई है। 10 दिन का काम मिला है। राजू को भी साथ ले जाना, बात कर ली है मैंने। अच्छा, चलो शुक्र है, कुछ तो काम मिला। गीता ठंडी आह भरकर बोली। अगली सुबह गीता राजू को लेकर पीली कोठी पहुंची। गेट पर एक हुष्ट पुष्ट महिला ने उससे पूछा, आ गई? तू गीता है ना? जी, गीता बोली। ये बच्चा तेरा है? औरत ने पूछा। जी, मेरा ही है, गीता बोली। अच्छा, चल आजा, मैं तुझे काम समझा दूं। गीता को देखकर औरत ने कहा और आगे बढ़ गई। गीता उसके पीछे पीछे चलने लगी। गीता घर के कामों में निपुण थी, इसलिए उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसे ये काम मजदूरी के काम से ज्यादा अच्छा लगा। गीता खुश थी कि काम अच्छा मिल गया, लेकिन ये चिंता भी थी कि 10 दिन के बाद क्या होगा। सुबह 7 बजे काम पर जाती और शाम 7 बजे घर आ जाती। बस यही जिंदगी तो चाहती थी वो, कि ऐसा कोई काम मिले जिसे करने से वो राजू की भी देखभाल ठीक से कर सके। माँ के साथ राजू को भी वो कोठी पसंद आ गई थी। उसे वहाँ खेलने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। शायद एसी की हवा में खेलने का आनंद उसे खूब सुख दे रहा था। अब गीता को काम करते हुए वहाँ पूरे 3 दिन हो गए थे। मालकिन उसके काम से खुश भी थी। काश मालकिन मुझे काम पर हमेशा के लिए रख ले तो कितना अच्छा हो, गीता बस यही सोचती। आज काम का 7वां दिन था और गीता ने ये सोच लिया था कि वो मालकिन से उसे काम पर रखने के लिए बात करेगी। मजदूरी का काम भी कोई काम है भला? आज है, कल नहीं। आज रोटी के साथ दही मिल रही है तो कल आदमी भूखा ही सो रहा है। काम तो कोठी वाला होता है। घर के काम करो और हर महीने तनख्वाह हाथ में। दिवाली होली पर मिठाई और कपड़े भी मिल जाते हैं, गीता सोचती। कोठी में शाम का काम करके बरामदा धोने के लिए बाहर आई और अचानक सिहर गई। क्रीम वाले बिस्किट अनायास ही उसके मुंह से निकला। मालकिन अपने बच्चे को वही क्रीम वाले बिस्किट खिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा बिस्किट खाने को तैयार ही नहीं था। शायद उसे वो पसंद नहीं थे। गीता की नजरें राजू को खोजने लगी। राजू अंदर से माँ माँ करता आया। गीता खुश हो गई थी कि आज उसके बच्चे को उसकी पसंद का क्रीम वाला बिस्किट खाने को मिलेगा। पर ये क्या, मालकिन ने तो वो बिस्किट का पैकेट कुत्ते के आगे फेंक दिया। पर कुत्ते का पेट शायद भरा था। उसने बिस्किट के खुले पैकेट को जूठा करके छोड़ दिया। मालकिन को ये शायद पसंद नहीं आया और वो बोली, दिन लग गए हैं तुझे भी। फिर उसने राजू की तरफ देखा। राजू तरसी आंखों से क्रीम वाले बिस्किटों को निहार रहा था। गीता का हलक सूख गया। मालकिन ने राजू की ओर इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया। राजू कभी कुत्ते को तो कभी बिस्किट के पैकेट को देख रहा था। मालकिन राजू को देखकर बोली, राजू बिस्किट खाएगा? ये ले, इधर आओ जल्दी जल्दी।
और राजू मालकिन की तरफ अपने नन्हे कदमों से जाने लगा। गीता को काटो तो खून नहीं, क्या राजू ये कुत्ते का जूठा बिस्किट खाएगा? गीता ऐसे उस तरफ देखने लगी जैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो, जैसे आज ही उसके भविष्य का फैसला होना हो, जैसे आज ही उसे स्वर्ग नर्क मिलना हो। राजू मालकिन के पास नन्हे कदमों से पहुंचा। राजू बिस्किट खाएगा, ये ले। और उसने कुत्ते का छोड़ा हुआ जूठा बिस्किट का पैकेट राजू को थमा दिया। गीता के चेहरे पे ठंडे पसीने की बूंदें उसके माथे से आंखों की भवों पर अटक गई थी। राजू ने क्रीम वाले बिस्किटों को देखा, फिर गर्दन घुमाकर अपनी माँ को देखा। गीता उस खिलाड़ी की तरह लग रही थी जो जीतने की उम्मीद छोड़ चुका हो। राजू ने बिस्किट को देखा और फिर कुत्ते को देखने लगा और बोला, बिस्कुट बिस्कुट। और ये बोलते ही उसने वो बिस्कुट का पैकेट फेंक दिया और बोला, छी छी बिस्कुट। और माँ की तरफ देखकर बोला, माँ छी छी बिस्कुट। गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े, खुशी के आंसू। आज उसकी परवरिश हारते हारते जीत गई थी। उसने राजू को गले लगा लिया और चूमने लगी।